मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर इजाज़त हो। आप मुझे ये बताएं कि पहली बार आप कब मुस्कुराए थे? जाहिर है आपके अलग अलग जवाब हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि पहली बार आप कब मुस्कुराए थे। पहली बार आप उस वक्त मुस्कुराए थे जब आपने पहली बार सुरेंद्र शर्मा साहब को सुना था। अगर आपको याद आ गया हो तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं ये इजाफा भी कर दूं अपनी इस बातचीत में कि हम लोगों को चलने फिरने का, बात करने का शऊर शायद पूरी दुनिया ने दिया हो, हमारे माँ बाप ने दिया हो, हमारे टीचर्स ने दिया हो, लेकिन हंसने का शऊर अगर किसी एक शख्स ने दिया है तो वो सुरेंद्र शर्मा साहब। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ, खड़े होकर स्वागत कीजिए सुरेंद्र शर्मा साहब। मैं बता दूं आपको, 4 पंक्ति देना चाहता हूं, अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। मुझे किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? जवाब अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर ये राम यहाँ है तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात। पिछले दिनों कुंभ मेले में अरबपति संतों के दर्शन हुए। अरबपति संत, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री संतों के रूप में मुझे मिले। उन्हीं की वजह से मैंने जिंदगी भर गंगा में स्नान नहीं किया, क्योंकि संतों ने कह दिया था गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई सारा पाप धो करके जाए और उसके बाद में मैं नहाने चला जाऊँ और वो सारे पाप मेरे चिपट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? अभी रिकॉर्डिंग रहने दो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे। मेरे भरोसे ब्याह करके लाए थे क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसाओ, मेरे भरोसे गाय को कोशिश करो। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। कभी भी मत करना। आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा आपका। मैं हरियाणा में हूँ और मैं हरियाणा में ही पैदा हुआ था। हरियाणा में बेटे 100% बाप की बात मानते हैं। और हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल इम्तिहान में फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछकर। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स में। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। रंजीत, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर के खा रहा है। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम नहीं होगा। अभी मैं आ रहा था, आज मैं सुबह कलकत्ता था, इसका फोन आया रंजीत का, कैसे आ रहा?
मैंने कहा एयर इंडिया से आ रहा हूँ, किसी को भेज दियो। बोले लेट आएगी, प्राइवेट एयरलाइंस आना। मैं रंजीत मैं तो एयर इंडिया से जाता हूँ। बोले क्यों? मैंने भाई अपनी उम्र की एयर होस्टेस उसी नहीं मिलती। ये कमाल है। मैं अगर यही हालत रही तो 5 साल बाद एयर इंडिया की एयर होस्टेस पूछेगी बोले बेटा चाय पी रहे क्या? ऐसे लगता ही नहीं एयर इंडिया, ऐसे लगता है मुरारी बापू की कथा सुनने जा। मैं तो जितनी भी महिलाएं उनसे कहना चाहता हूँ अपने पति को एयर इंडिया में भेजो। साला जैसा जाएगा वैसा ही लौट करके आएगा, क्योंकि एयर इंडिया में आदमी गजल गाता हुआ जाता है और भजन करता हुआ लौटता है, जैसे माँ बहनों के साथ सफर करता है। अब मेरे बगल में एक मारवाड़ी बैठ गया। बोले शर्मा जी मर गए। मैंने क्यों मर गए? बोले 5,000 रुपये का भाड़ा हो गया कलकत्ता से दिल्ली का, मैं 5,000 में मर गया। बोले हाँ। मैं एक बार बता तू अपनी लुगाई को महीने का कितना पॉकेट मनी देता है? बोले जी 1 लाख रुपया महीना। मैंने पॉकेट मनी? बोले हाँ। मैं ये वो बता आज तक तेरी लुगाई ने तुझे हंस करके नाश्ता कराया क्या? बोले ना। अरे मैंने 5,000 रुपये में पराई लुगाई तुझे हंसकर खाना खिला रही और क्या खाएगा किसको? अगले के 1 मिनट में समझ में आ गई। बोले बहुत कम भाड़ो। इस देश में तो पति को समझाना पड़ेगा तो ऐसी बात है। अभी भी मैं देख रहा हूँ जो पति पत्नी साथ बैठे दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पा रहा। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, वो हंसती है तो हंसता है। हद होगी दहशत की। जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो किस बात की चिंता? देखो मत लुगाई तब क्या बिगाड़ लगी, मैं तुम्हें बचा लूँगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। 4 पंक्ति दे देता हूँ। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया है सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा हूँ मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है तुझे पता है? वो हाथ जोड़कर बोला बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। और आपसे विदा चाहते हुए 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ। उन सीमाओं को वक्त की सीमाएं हैं, उसमें हम आप बंधे हुए हैं। यहाँ पे समय का पूरा अभाव है, हमें इनके नियमों से चलना भी पड़ता है। तब कहना चाहता हूँ राजनीति कुछ भी कहे लेकिन हम क्या सोचें कि आज एक बार कहें आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो क्या पता हम न रहें। आज एक बार कहें आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का अल्लाह शर्मिंदा रहा, बड़ा मुसलमान को राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम न रहो क्या पता। बहुत बहुत धन्यवाद।